pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। भाई मार्क कर लो, ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस बार, तो पक्का ही कह रहे हैं। इस बार तो ये भी सुनने में आया है कि जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स के अकॉर्डिंग ये आ रहा है अभी जो आएगा, मतलब वो 6 नंबर में भी आने के चांसेस है बैलेंस शीट का। पहले जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता था शेयर्स वाले चैप्टर में, वो जर्नल ही आती थी, वो वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन आएगा विद 4 फीचर रेशियो वाला, वो मैं आपको करवाऊंगी ही। लेकिन अब कह रहे हैं कि बैलेंस शीट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बैलेंस शीट पहले भी आती थी बट कभी कभार 3-4 नंबर में, लेकिन इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है और इस बार ये इंपॉर्टेंट है भी है, तो इसको ढंग से कीजिए। इजी है, सबसे बड़ी बात इजी है। सो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट को हम स्टार्ट करते हैं। और कैसे बैलेंस शीट बनानी है उससे पहले मैं आपको बताती हूँ शेयर कैपिटल होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ढंग से करना, क्योंकि ये सारे टाइप्स हमें एक्चुअल में बैलेंस शीट का जो नोट्स अकाउंट बनना होता है ना, उसमें शो करने होते हैं, तो ये सारे टाइप्स आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता क्या है? जो कैपिटल कंपनी शेयर्स के थ्रू मंगवाएगी वो शेयर कैपिटल हो गया। बात समझ आई? जो कैपिटल कंपनी ने शेयर्स के थ्रू मंगवाई कंपनी के अंदर, तो वो चीज़ किस में आ जाती है? शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। बहुत सारे इंडिविजुअल हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनी को कैपिटल देते हैं, लेकिन कोई भी उनका सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं बनता हर इंडिविजुअल का या इंस्टीट्यूशन का। एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को मैंने कैपिटल लगाई है किसी कंपनी में, तो मतलब मैंने उसके शेयर खरीदे ना, तो अगर वो मेरा अलग से नाम मेंटेन करने लगे, पार्टनर कैपिटल कहाँ आया लगा, कैपिटल अकाउंट अंजलिस कैपिटल अकाउंट के नाम से आपका अलग से मेंटेन करने लगे, इंस्टीट्यूशन किसी ने कैपिटल लगाई उसका, तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपको हमारे में इंटरेस्टेड हो, इन्वेस्ट करना भी है, तो किसके थ्रू करो? शेयर्स के थ्रू करो। तो सबका शेयर कैपिटल से ही क्या चलता है, एक ही अकाउंट से क्या हो जाता है, पूरे ये ट्रीटमेंट हो जाता है हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है बच्चे? शेयर कैपिटल ये ढंग से करना, मैं बार बार बता रही हूँ, यही हमने बैलेंस शीट के नोट्स अकाउंट में शो करना होता है। तो सबसे पहले आते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको हम रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि इससे ज़्यादा हम शेयर के थ्रू नहीं मंगा सकते, मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट है। अगर मैंने ये लिख दिया बेटा, अगर मैंने ये लिख दिया कि मैं 20,000 नहीं 20 लाख ले लेते हैं, 20,000 बहुत कम हो जाएगा, 20 लाख रुपए शेयर्स के थ्रू मंगवा रही हूँ मैक्सिमम, मैंने ये एमओए में लिख दिया, तो ये मेरी क्या हो जाती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को मिला के। सो ये क्या होता है बेटा? सो ऑथोराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट विच इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी जो है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम ऑथोराइज्ड होती है कि इसने कि वो शेयर्स को इशू कर सकती है। अब इशूड कैपिटल क्या होगा बेटा? इशूड कैपिटल होगा जो प्रेजेंट में हमने इशू किया, जितने शेयर्स हमने मार्केट में प्रेजेंट में इशू कर रखे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? इशूड कैपिटल हो जाएगा। सो वो ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट हुआ। सो बच्चे ऑथोराइज्ड कैपिटल लगा लो 20 लाख है और मैंने उसमें से, अब मुझे 5 लाख की नीड है, तो मैंने मार्केट में 5 लाख के शेयर्स इशू कर दिए कि मुझे 5 लाख के शेयर बेचने हैं, तो वो मेरा क्या हो गया? इशूड कैपिटल। इसी का पार्ट हुआ कि इसी 20 लाख में से जितने मैं मैक्सिमम मंगवा सकती हूँ, उसमें से मैंने प्रेजेंट में जितने मंगवाए, प्रेजेंट में जितने बेचने की सोची, मार्केट में इशू कर दिए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जो एक्चुअली पब्लिक को क्या जाता है, ऑफर किया जाता है कि खरीद लो, बेचा जाता है मतलब। सो जो रिमेनिंग पार्ट रह गया ऑथोराइज्ड कैपिटल का, वो भी अनइशूड रह गया। अब मैंने 20 लाख में से, इस 20 लाख में से ये 5 लाख मंगाए, तो जो 15 लाख रह गया वो मेरा क्या रह गया? अनइशूड रह गया कि नहीं रह गया? राइट, यहाँ तक समझ आया? सबसे पहले हमने पढ़ा ऑथोराइज्ड, जो मैक्सिमम हम मंगवा सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। ऑथोराइज्ड के बाद जो प्रेजेंट में मंगा रहे हैं वो हो जाएगा इशूड कैपिटल, उसमें से जो लोगों ने खरीद लिया। अब मैंने तो बेटा 5 लाख के 5 लाख शेयर मंगवा लिए, जरूरी थोड़ी है मार्केट में सारे बिक जाएंगे, हो सकता है 4,80,000 बिके, तो जितने बिके वो लोगों ने क्या कर लिए? सब्सक्राइब। ये बात ध्यान रखना, तो लोगों ने वो क्या किए बेटा? सब्सक्राइब किए, उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और एक बात यही समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो हमारी इशूड कैपिटल होती है उसका जो है 90% सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। जो हमारी इशूड कैपिटल होती है उसका 90% सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अभी हमने 5 लाख की बात की,
तो 5 लाख में से 4.5 लाख बिकने जरूरी हैं। ये बात ध्यान रखना कि 5 लाख शेयर्स मैंने इशूड किए, उसका 90% कितना होगा, 4.5 लाख। ठीक है, तो अगर मेरे 5 लाख में से 4.5 लाख लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ही मैं इन शेयर्स को आगे ट्रीट कर पाऊंगी, आगे ले जाऊंगी। हाँ कि मैंने रख लिए। अगर 4.40 भी आ जाते हैं, 4.45 भी आ जाते हैं, तो भी मुझे ये पैसे वापस करने पड़ेंगे लोगों के, फिर मैं रख नहीं सकती, मैं इसको एज शेयर कैपिटल नहीं रखूंगी। ये बात ध्यान में रखना। इस 90% को हम क्या कहते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इस 90% को हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका पार्ट हुआ, इशूड कैपिटल का। ये बात समझ आई। ऑथोराइज्ड कैपिटल सबसे बड़ी अमाउंट, उसका कुछ पार्ट हमने इशू कर दिया मार्केट में, उसमें से कुछ पार्ट बिक गया तो वो सब्सक्राइब्ड हो गया। लेकिन हाँ, ये जो है 90% बिकना जरूरी है। अभी तक हमने ये पढ़ा, ये समझ आया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो पार्ट है इशूड कैपिटल का जो सब्सक्राइब कर लिया है लोगों ने बाय द पब्लिक। अगर हमने 13,000 शेयर 100 का इच ऑफर किए थे पब्लिक को, तो लगा लो उसमें 12,000 शेयर क्या हो गए, हमारे बिक गए। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हुई, 12,000 इंटू 100, 12 लाख। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो तरीके की होती है बेटा, जब हम उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप नाम से क्लियर हो रहा है, जितने पैसे मंगाए सारे आ गए। अब अगर इसी के एग्जाम्पल लेके चले, 12,000 शेयर हमारे 100 के 12 लाख आने थे और 12 का 12 लाख आ गया, तो बेटा वो हमारी क्या होगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने सारे मंगवा लिए और सारे ही आ गए। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली कैपिटल में क्या होगा, इसके दो केसेस बनते हैं, ये यही समझ लो। क्या, पहला तो कंपनी ने ही सारे पैसे नहीं मंगवाए अभी। क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में हम पैसा मंगवाते हैं। लाइक अगर ये 100 का शेयर है तो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट 10 की मंगाई, जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। दूसरी अलॉटमेंट होती है, फिर फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल, सेकंड कॉल। आगे भी कॉल्स जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है अभी कंपनी ने यही मंगवाए हो 60 रुपये, ये 40 रुपये मंगाए ही नहीं। तो जब कंपनी ने ही नहीं मंगवाए तो सारे आएंगे कैसे, राइट। तो वो भी क्या हो जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का पार्ट हो जाता है। समझ आया, रिपीट कर दूँ एक बार। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको सच में नहीं समझ आया होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ बेटा। जो हम शेयर्स होते हैं, लाइक ये 100 रुपये का शेयर है, उसको हम कई बार इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। इंस्टॉलमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। जो जर्नल एंट्री करेंगे तो ये इन्हीं की एंट्रीज होती हैं। तो लगा लो मैंने इसके एप्लीकेशन पे पहली इंस्टॉलमेंट 10 रुपये की मंगवा ली। दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं अलॉटमेंट। क्या कहते हैं बेटा, अलॉटमेंट। लगा लो 20 रुपये मंगा लिए, ठीक है। तीसरी को हम कहते हैं फर्स्ट कॉल। लगा लो मैंने 40 रुपये मंगा लिए या 30 ले लो। और लास्ट जो होती है हमारी, लास्ट नहीं, वैसे ही आगे कितनी भी जा सकती हैं कॉल्स, लेकिन डिपेंड्स ऑन कंपनी। लेकिन हम ज़्यादातर लास्ट सेकंड ही पढ़ लेते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल इसको कह देते हैं। तो मैंने इसमें मंगा लिए 40 रुपये। बात समझ आई। तो ये तो होगी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या हुई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो अभी मैंने मंगवाए ही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के 60 रुपये हैं। फाइनल कॉल मैंने ही नहीं मंगवाई, अभी इंस्टॉलमेंट ही नहीं मंगवाई एज अ कंपनी। तो ये सारा किसका पार्ट हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। क्योंकि भाई मैंने ही 40 नहीं मंगवाए तो लोगों ने दिए ही नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सारी कैपिटल मेरी क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। पहला केस समझ आया, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का। अब दूसरा केस समझो। दूसरा केस क्या है बेटा, कि मैंने तो 100 के 100 रुपये मंगा लिए। मैंने तो ये 100 के 100 रुपये सारे मंगा लिए, लेकिन किसी पर्सन ने, कोई मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, कोई भी लगा लो, जिसके पास कुछ शेयर थे हमारे, लगा लो 200 शेयर थे, 100 शेयर थे, उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। मतलब उसने क्या कर दिया, अरियर कर दिया। इसको कहते हैं कॉल इन अरियर। जब उसने हमारे पैसे, शेयर तो इशू ले लिया, उसने खरीद लिया, बाद में इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर। तो ये पर्सन जो आएगा, ये किस में आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, क्योंकि इसने पूरे पैसे नहीं दिए, बीच में क्या कर दिया, अरियर कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड क्या बेटा, जब एंटायर, मतलब सारी की सारी, इसको कलर को सही करते हो, एंटायर नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर जब कंपनी मंगवा लेती है और शेयर होल्डर भी सारे पैसे दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और इसको कैसे दिखाते हैं बैलेंस शीट में, इसका क्वेश्चन करो पहले, फिर आगे नॉट फुल्ली पेड अप का करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सुनो बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं। जब हमने बैलेंस शीट बनानी है ना, कहाँ है ये, हो गया मुझे लगता है, हाँ। सो शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं पुत्र, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा शेड्यूल है, 3, ये ध्यान में रखना, बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, जो शेयर कैपिटल है वो डिस्क्लोज होती है कंपनी की बैलेंस शीट में इन द फॉलोइंग मैनर। अभी तक जो आप बैलेंस शीट बनाते आए थे वो हम डब्बा बना रहे थे,
हॉरिजॉन्टल, इधर हमने एसेट दिखाई, इधर लाइबिलिटी दिखाई, इधर लाइबिलिटीज, इधर एसेट, और ये दोनों इक्वल कर देते थे, तो ये दिखा रहे थे। अब ये ना बनाकर कंपनीज में जो बैलेंस शीट बनती है बेटा वो बनती है वर्टिकल, ऊपर सारी लाइबिलिटी, नीचे सारी एसेट, और इसको टोटल करते हैं। समझ आया? अब कौन सी दिखानी है हमें? वर्टिकल वाली कंपनी में। अभी तक जो हमने सोल ट्रेड में पार्टनरशिप में पढ़ी थी वो कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल वाली बैलेंस शीट। अब ये भूल जाओ, भूलना नहीं है, मतलब पार्टनरशिप में तो करनी है, शेयर्स के लिए ये वाली करनी है। और जो थर्ड बुक करेंगे हम अगली नेक्स्ट कैश फ्लो वाली, उसमें भी यही वाली आपको याद करवानी है बैलेंस शीट, ये याद भी करनी है, आगे आएगा कोई बात नहीं, करेंगे। राइट, चलो अब ये समझ आया तो बैलेंस शीट सीख लें और देख लें कैसे बननी है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, ये याद करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे नॉर्मली हम बैलेंस शीट लिखते हैं कौन सी कंपनी की किस डेट पे बनी, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमने सारी बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है, अपने शेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं सिर्फ वो दिखानी है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड सिर्फ पहला पॉइंट हम दिखाएंगे इसमें। तो सबसे पहला क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी, और ये कैपिटल लेटर्स में लिखना ज़रूरी है, और ये नंबर 1 रोमन में डालना है। ठीक है, उसका फिर आएगा शेयर होल्डर फंड हेड, और सब हेडिंग में आएंगी 3 चीज़ें जो कि हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो यही सीख लो, जो मेन तुम्हें करना है वो शेयर कैपिटल करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम जाता है आगे आएगा, और अगेंस्ट वारंट्स वाले में ये तो काम का ही नहीं, ये याद करना है बस। ठीक है, सो एज पर शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पर्टेनिंग टू शेयर कैपिटल आर टू बी नोट्स प्रोवाइडेड इन नोट्स टू अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में जितना भी पैसा लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ हाँ एक और बात, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों साथ में लेके चलते हैं। जब वर्टिकल वाली बैलेंस शीट बनती है ना, तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों साथ में लेके चलते हैं ताकि इनकी कंपैरिजन इजीली हो जाए। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में बेटा जितना भी पैसा लिखेंगे, शेयर कैपिटल में जितना भी पैसा लिखेंगे, उसकी जो डिटेल है कि वो पैसा आया कहाँ से, कौन से हेडिंग का है, कौन से सब हेडिंग का है, वो चीज़ें हम दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट में। तो इसके आगे नोट 1 नंबर 1 का मतलब क्या है कि नोट्स टू अकाउंट में पहले नंबर पर इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। समझ आया? इजी। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल शो करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, कितना हम अलाउड है मंगवाने के लिए, मैक्सिमम। फिर लिखेंगे इश्यूड कैपिटल, हमने लोगों से कितना मंगवाया। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कितना आ गया पूरा, और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, जो लोगों ने अभी नहीं दिया। और लास्ट में ऐड करते हैं शेयर फॉरफीचर का अकाउंट। ये फॉरफीचर होता है जब्त करना, ये आगे आएगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बस जो करवाया जा रहा है इतना समझने की कोशिश करो। फिर वही आ गया, पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब में 2 आगे फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब आपको एक क्वेश्चन करवाते हो फुल्ली पेड अप का पहले। ठीक है, हाँ अब इसको देख के आपको पता नहीं लग गया कि कैसे बनानी है, राइट, तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन, ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है 50 लाख डिवाइडेड इंटू 5 लाख शेयर 10 का ईच। ठीक है, इक्विटी शेयर है, जिसमें से कंपनी ने इशू किए 2 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, पब्लिक ने अप्लाई किए 1,80,000 शेयर, तो 90% तो है, तो चल जाएगा काम। अगर यहाँ 90% ना होता तो कोई एंट्री ना होती। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव होगी, ड्यूली रिसीव का मतलब जैसे ही हमने इंस्टॉलमेंट्स मंगवाई वो सारा पैसा आ गया, कोई भी अरियर नहीं है। तो हमें शेयर कैपिटल दिखाना है बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो वही ने सेम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट अकाउंट, प्रीवियस ईयर। ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। अब इसमें कल्ला पूछे ही शेयर कैपिटल है तो ए शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 आया, अभी पैसा आया कहाँ से वो दिखाते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 शेयर कैपिटल ही है यहाँ पे, तो नंबर 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले ये ज़रूरी है, ये फॉर्मेट है, ये मत सोचना मैम ऑथोराइज ना दिखाएं, इशूड ना दिखाएं, कल ही सब्सक्राइब दिखा देते हैं वही तो आनी है, नहीं, ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं भी गिवन और आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो ये लिखना ज़रूर है ऑथोराइज्ड कैपिटल, चाहे डैश 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 डालाना है, यहाँ पे लिखना ज़रूर है क्योंकि ये फॉर्मेट है। तो सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में सबसे पहले कितने शेयर्स हमारे, 5 लाख शेयर्स 10 का ईच, 5 लाख शेयर्स 10 का ईच, 50 लाख रुपए। इसका आगे कोई काम नहीं है क्योंकि इसको यहीं पे बंद कर दो तो डबल लाइन्स मार दो। ठीक है, फिर आता है इशूड कैपिटल। ऑथराइज के बाद क्या आता है इशूड। इशू कितने किए, 2 लाख शेयर्स 10 का ईच, 20 लाख रुपए। हमने ये भी शो कर दिया, इसका आगे कोई काम नहीं है, इसको यहाँ लाइन मार दो। ठीक है, 2 लाइनें, 2 लाइन का मतलब होता है कि इसकी ट्रीटमेंट यहाँ खत्म होती है। फिर आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि नॉट फुल्ली पेड अप तो है नहीं तो डायरेक्ट ही दिखा दिया सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। कितने हैं, 1,80,000 शेयर 10 का ईच, तो 18 लाख रुपए हमारे पास एक्चुअल में आए हैं। तो 18 लाख रुपए हम यहाँ पे शो करेंगे। समझ आया, कहाँ से आया? एक बार अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा रिपीट से देखना, इजीली समझ आ जाएगा। और ये ज़रूरी है बेटा, बेस बनाते चलो साथ साथ में। ठीक है,
फिर आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में बेटा शेयर्स को हम कब कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप? दो केसेस में, जब कंपनी ने ही फुल नॉमिनल वैल्यू नहीं मंगवाई है, ठीक है, और सॉरी जब कंपनी ने मंगवा लिए लेकिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, अरियर कर दिए। और सेकंड पॉइंट है कि कंपनी ने नहीं मंगवाई। वही सेम बात आ गया कि 100 रुपये का शेयर है, मैंने ही 40 रुपये नहीं मंगवाए, तो भी वो नॉट फुल्ली पेड अप का पार्ट हो जाएगा। और मैंने सारे मंगवा लिए थे, किसी पर्सन ने अरियर कर दिया बीच में, तो भी वो नॉट फुल्ली पेड अप का काम बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसका भी क्वेश्चन कर लो। देखो ये थोड़ा लेंथी जरूर जाएगी वीडियो, आई थिंक कितने की हो गई, 15 मिनट की हुई अभी तो वैसे, हाँ थोड़ा और 10-15 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन हाँ प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से इजीली मतलब बेस बनाते चलोगे तो आगे और भी इजी होता जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को चेतन लिमिटेड फॉर्म हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ। 22,50,000 की कैपिटल है, जो कि 22,500 शेयर 100 का ईच में डिवाइड की गई है। कंपनी ने एप्लीकेशन कितने की मंगवाई? 18,750 इक्विटी शेयर की। अब अमाउंट कैसे आनी थी? देखो वो इंस्टॉलमेंट आ गई, 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे और 30 रुपये फाइनल कॉल पे, हो गए 100 रुपये पूरे, ठीक है। इसने एक ही कॉल में मंगवा लिया। इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड है और कंपनी ने अलॉट कर दिए शेयर सारे को, मतलब सबको मिल गए शेयर्स, ठीक है। सारी मनी रिसीव हो गई, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई किसी पर्सन की, 3500 शेयर थे उसके पास। ये बात समझ आई? तो हमें वही शेयर कैपिटल और नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो वही बैलेंस शीट, एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल कैसे आया वो बाद में देखते हैं। नीचे से नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नोट नंबर 1। तो नोट्स टू अकाउंट में पहला शेयर कैपिटल, ऑथोराइज तो ईजी है बेटा, ऑथोराइज कर लोगे। 22,500 शेयर 100 का ईच, 22,50,000। इशूड कैपिटल सॉरी इशूड कैपिटल 18,750 शेयर मंगाए 100 का ईच, ये हो गया। अब देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितने आएंगे? लोगों ने कितने शेयर खरीदे थे? सारे खरीद लिए थे 18,750, उसमें से 3500 शेयर ने अरियर कर दिया। तो 18,750 में से मुझे एक बात बताओ, 18,750 शेयर मेरे मार्केट में है, 3500 ने अरियर कर दिया, जो बाकी शेयर्स मेरे बचे, कितने बचे यहाँ पे? 15,250 शेयर्स जो मेरे बचे, इन्होंने तो सारे पैसे दे दिए ना बेटा। तो ये किसका पार्ट हो गया? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का, क्योंकि 18,750 लोगों के पास मेरे शेयर्स हैं, ठीक है। 18,750 शेयर्स मेरे मार्केट में हैं, जिसमें 3500 शेयर पे अरियर हुआ है। बाकी जो शेयर बचे 15,250, वो तो उस पर तो पूरा पैसा आ गया। तो ये किस में जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितने गए हमारे पास? 15,250 शेयर 100 का ईच, 15,25,000। समझ आया? और नॉट फुल्ली पेड अप में कितना जाएगा बेटा? अब 3500 शेयर पे हमने 100 रुपये मंगाए, 3,50,000। अरियर कितने का हो गया वो लेस कर देंगे, 30 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 3500 इंटू 30, 1,05,000 नहीं दिया, तो 245 इसने दे दिया। तो टोटल शेयर के मेरे पास कितने पैसे आए? 15,25 तो इन्होंने ही दे रखे हैं, और इस जिसने अरियर दिया उसने 245 दे रखे हैं, तो दोनों को प्लस करके मेरे पास 17,70,000 रुपये कितने आ गए? शेयर कैपिटल के आ गए। समझ आया? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। समझ आया? ईजी है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का कुछ पार्ट होता है इशूड, इशूड का कुछ पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड 2 तरह के होते हैं, फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ये पढ़ा। अब उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं क्या? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है जी? कॉल्ड अप का मतलब क्या? जो कंपनी ने कॉल किए हैं। अब कंपनी ने ही, वही मैंने बताया था कि कंपनी ने ही 60 मंगवाए हैं, तो वो क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। और जो 40 नहीं मंगवाए वो अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगी। सो कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो अभी डायरेक्टर्स ने मंगवाया है शेयर होल्डर से, मतलब कंपनी ने मंगवाए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 60 रुपये मंगवाए हैं 12,000 शेयर पे, तो 7,20,000 हमारे पैसे आए, वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है। जो रिमेनिंग 40 पड़ी है अभी वो अनकॉल्ड है, हमने ही नहीं मंगवाए, तो वो नॉट फुल्ली पेड अप है ना। चलो, और पेड अप क्या है? हमने तो पूरे मंगवाए, अब लोगों ने जितने दे दिए वो पेड अप हो गया। सो पेड अप मतलब वो कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट, क्योंकि कॉल्ड अप मैंने अभी 60 रुपये मंगाए, लोगों ने 50 दिया, अभी किसी पर्सन ने, बीच में तो 10 अरियर हो गया ना, तो वो वाला जितना मैंने मतलब लोगों ने पे कर दिया वो पेड अप, विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। सो यूजुअली कॉल्ड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल सेम होती है जब तक कोई शेयर होल्डर बीच में अरियर ना करें। कोई भी अनपेड अमाउंट है उसको हम कॉल्स इन अरियर कहते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर ने 5 रुपये दे दिए, हमने 8 मंगवाए थे, तो 5 उसका पेड अप हो जाएगा, है ना। सो जो बचा जो 3 रुपये वो उसका कॉल इन अरियर हो जाएगा। इजी। फिर होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है बेटा? जो मतलब अनलिमिटेड कंपनी होती है जिनका शेयर कैपिटल होता है, जब वो लिमिटेड कंपनी में चेंज होती है तो उसकी क्या होती है? रिजर्व कैपिटल। तो वो रिजोल्यूशन से क्या कर सकती है? एक मिनट रुको, यहाँ मत करो, ये यहाँ करो, ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। एक सेकेंड, रिजर्व कैपिटल का बेसिक मीनिंग करो पहले। कहाँ है? नहीं था क्या? देखो यहाँ ये छोड़ो, रिजर्व कैपिटल क्या होता है? अब यहाँ पे मैंने ये देखो
60 रुपये मंगाए थे, 40 नहीं मंगवाए। यहाँ क्या ना हमने कि कॉल्ड अप कितने थे 60 रुपये, जो रिमेनिंग 40 रुपये हमने नहीं मंगवाए। अगर मैं वो संभाल के रख रही हूँ कि जब कंपनी बंद होगी उस टाइम कंपनी को अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं लोगों से 40 रुपये मंगवा लूँगी, तो वो मेरी क्या होती है बेटा, रिजर्व कैपिटल। ठीक है। सो एक अनलिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल होती है, तो जब एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके पास क्या होती है, रिजर्व कैपिटल होती है। सो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है यार, इतनी गंदी लैंग्वेज में क्यों कर रहे हो। ठीक है, इसको नॉर्मल करो बस जो मैं करवा रही हूँ। रिजर्व कैपिटल क्या है, इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ अनकॉन शेयर कैपिटल जो अभी कॉल्ड अप नहीं किया और वाइंड अप के टाइम पे जब कंपनी बंद होगी तब मंगवाएंगे, तो वो क्या होगा हमारा रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जब हमें कोई कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है, कैपिटल गेन हो जाता है। कैपिटल गेन मतलब जो कभी कभार होते हैं, रिवेन्यू नेचर के नहीं होते। लाइक मैंने कोई एसेट सेल की और उस पर मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मेरा कैपिटल प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि मैं एसेट तो हर साल सेल कर नहीं रही, राइट। तो जो ऐसी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं उसका मैं कुछ पार्ट बचा के रखती हूँ अपने लॉसेस को कवर करने के लिए आगे, तो वो चीज़ किस में होता है, कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ये किससे बनता है बेटा, कैपिटल प्रॉफिट। लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई रिवैल्यूएशन की फिक्स एसेट की, उस पर हमें प्रॉफिट हो गया, कुछ शेयर्स डिवेंचर पे प्रीमियम मिल गया, रिडम्पशन के टाइम पे हमें फ़ायदा हो गया। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम कभी नहीं कमाते, कभी कभार हमें मिलता है, तो वो चीज़ किस में हो जाती है, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है रिजर्व कैपिटल बनाना, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिजर्व बनाना ज़रूरी होता है। रेजोल्यूशन, ये जब भी हमें ये करना होता है ना कि हमें रिजर्व कैपिटल रखने के 40 रुपये हमें नहीं मंगवाने, वाइंड अप के टाइम पे मंगाने हैं, तो हम इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है, कंपनी में जब बोर्ड की मीटिंग होगी ना, तो मीटिंग में सबकी जो है वोट लेना कि हाँ हमें ये करना है, उनको बताना। ठीक है, और यहाँ पे नो रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, कोई भी मीटिंग रखने की, उनको बताने की, उनके से वोटिंग्स करवाने की ज़रूरत नहीं होती। रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड, ये वो अमाउंट है जो अभी रिसीव नहीं हुई है और ये अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। बैलेंस शीट, ये हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते और इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज, जब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाइंडिंग अप के टाइम पे ही यूज़ होगा, और इसको कोई भी जब भी कोई कैपिटल लॉस भी अगर हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ आया, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा ये तो कैपिटल प्रॉफिट्स में जो पैसा बचता है वो हम रखते हैं, तो वो चीज़ किस में आती है, कैपिटल रिजर्व में। वो डेली में नहीं होती, वो जैसे फिक्स्ड एसेट बेची उस पर हो गया, रिवैल्यूएशन के टाइम पे शेयर डिवेंचर का प्रीमियम हो गया। तो मतलब जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं जो कभी कभार होते हैं उसमें से हम कुछ पैसा साइड रखते हैं, वो होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। और इसको कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और इसको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर दिखाया जाता है। सो आई होप आपको ये बैलेंस शीट क्लियर होगी। अभी इसका एक पार्ट सिर्फ बैलेंस शीट का फॉरफिटेड वाला रहता है, वो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक हम इसकी जर्नल एंट्री नहीं कर लेते। सो पहले वो करेंगे, आराम से ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,